नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि के अष्टम दिवस पर महागौरी माँ का चिंतन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके स्वरूप, उनके प्रिय नैवेद्य पुष्पादि और किन विशेष कामनाओं के लिए इस माँ के अष्टम विग्रह महागौरी का पूजन किया जाता है, इन सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आप सभी के कल्याणार्थ माँ से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, माँ का नाम महागौरी पड़ा है क्योंकि माँ का जो वर्ण है वह गौर है। एक कथा भी आती है कि एक बार भगवान शिव ने माँ को महाकाली कह दिया था। यह माँ को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया और माँ गौर वर्ण की हो गई। इसीलिए माँ का यह 8वां विग्रह, नवरात्रि में यह 8वां दिवस माँ को समर्पित है और माँ को महागौरी की संज्ञा दी गई है। माँ का वर्ण भी गौर है। माँ सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई हैं। माँ सफ़ेद पुष्पों की माला धारण की हुई हैं। और एक बात और है कि माँ का जो वाहन है वो वृषभ है। भगवान शिव का जो वाहन वृषभ है वही माँ का वाहन वृषभ है। माँ वृषभारूढ़ है और वृषभ भी सफ़ेद रंग का है। तो सब कुछ गौर वर्ण का माता के साथ है। उनका वर्ण भी गौर, उनका वस्त्र भी गौर, उनका वाहन भी गौर। और हमको जानना चाहिए कि वृषभ आरूढ़ जब भगवान शिव हो या माता हो तो उनमें बड़ी तेजी होती है और भक्तों की मनोकामना उतनी ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो माँ का जो यह श्वेत वस्त्र धारण है, श्वेत पुष्प का धारण है, श्वेत वाहन है, इसके चलते माँ को श्वेतांबरा या श्वेतांबरधारी भी कहा जाता है। साथ ही साथ माँ वृषपर आरूढ़ है, वृषभारूढ़ है, इसीलिए माँ को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में यह सब संज्ञाएं माँ के लिए बताई गई हैं। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उन 4 भुजाओं में एक भुजा वर मुद्रा में, एक भुजा अभय मुद्रा में, एक में भगवान शिव की तरह त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। यह माँ का स्वरूप है। यदि माँ के पसंद नैवेद्य पुष्प आदि का वर्णन करें तो माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नारियल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हलवा, मिठाई और खीर आदि भी माँ को नैवेद्य के रूप में पसंद है। तो हम अपने भक्तों से, देवी में भक्तों से यह आग्रह करेंगे कि आप माँ को खीर का प्रसाद, हलवे का प्रसाद और नारियल जरूर अर्पित करें। इसके साथ साथ ही माँ को पुष्प के रूप में आप रक्त पुष्प भी, आप सफ़ेद पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि कमल माँ को अर्पित करें तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पूजन अर्चन के बाद आप खुरसुपचार, राजोपचार, जिस विधि से आप मानसिक जैसा भी पूजन करें, पूजन करने के बाद यदि आप हवन आदि करते हैं तो कमल गट्टे से हवन करें, खीर से हवन करें तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि माँ का जो 8वां विग्रह है, जो महागौरी के रूप में है, किन किन कामनाओं की पूर्ति माँ महागौरी के पूजन से होती है, उस विषय में भी चर्चा और प्रतिपाद्य विषय लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य यदि असंभव हो, जो लगे कि न पूर्ण हो पा रहा हो, हम लाख प्रयास कर रहे हैं पर किसी न किसी बाधा के कारण उस कार्य की परिपूर्णता हमें नहीं मिल पा रही है, तो माँ महागौरी का पूजन करने से असिद्ध कार्य भी, अपूर्ण कार्य भी शीघ्रातिशीघ्र, असंभव कार्य भी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ
माँ हमेशा अपने भक्तों को सत्य की तरफ प्रेरित करती हैं। यदि आपको ऐसा ज्ञात हो, ऐसा भान हो कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं या पता नहीं किस कारण से हमारा जो पथ है वो गलत रास्ते के तरफ प्रशस्त हो रहा है, तो आप माता का पूजन करें। माँ आपके बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देती हैं। भगवान शिव और माँ शिवा यह दोनों बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देती हैं। तो भगवान शिव के साथ साथ माँ शिवा का, माँ महागौरी का पूजन भी जड़ता को दूर करने में, जब आप यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जब ऐसी असमंजस की स्थिति बन जाती है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, तब ऐसी स्थिति में आपको महागौरी का पूजन करने से माँ आपके मार्ग को प्रशस्त करती हैं, आपको उचित रास्ता दिखाती हैं। साथ ही साथ अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति के दीर्घायु कामना के लिए विवाहित माताएं बहनें भी माँ महागौरी का पूजन अवश्य करें। हम लोगों के पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो यह कहते हैं, जो माताएं बहनें यह कहती हैं कि हमें पति का प्रेम उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए। तो उन माताओं बहनों को भी यह मैं कह रहा हूँ कि आप महागौरी की शरण में जाएं, अष्टम विग्रह का दर्शन करें, माता जी का पूजन करें। तो माता जी आपके पति की जड़ता को दूर करती हैं और आपके प्रति प्रेम उस पति को करने के लिए कहती हैं और पति और पत्नी का जो संबंध है वह प्रगाढ़ हो जाता है। साथ ही साथ आपको लगे कि किसी भी तरह की बाधा हमारे जीवन में है और वह बाधा परिलक्षित नहीं हो पा रही है, चाहे आप कुंडली दिखाएं, चाहे आप हस्तरेखा दिखाएं या फेस रीडिंग आदि से भी बहुत सारी विद्याएं हम जानते हैं, उन विद्याओं के द्वारा भी यदि यह पता नहीं चल पा रहा है किस तरह की बाधा है, तो सर्वविध बाधा के निवारणार्थ आप एक जलदार नारियल लें और अपने सर से घुमाकर किसी बहते जल में, काशी और जहाँ पवित्र नदियाँ हैं उन बहते जल में आप प्रवाहित कर दें, तो माँ महागौरी की कृपा से वह बाधा का शमन हो जाता है, वह बाधा समाप्त हो जाता है। इन्हीं सब विशेष कामनाओं के लिए, इन्हीं सौभाग्य प्राप्ति के लिए, इसी असंभव कार्य में को सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम महागौरी को जानते हैं, माँ महागौरी का पूजन अर्चन प्रणाम करते हैं। माँ महागौरी सभी भक्तों का कल्याण करें, इसी कामना के साथ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।